हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी वाला पे। माई सेल्फ रौनक। और आज अपन करने वाले मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर की एक खासियत है, बहुत आसान चैप्टर है और इसमें ज्यादा कुछ आपसे पूछा जा नहीं सकता। ठीक है, और इसके सवाल थोड़े लेंदी होते हैं पर सही आप बिल्कुल कर सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स की बात करूंगा जो लगाने पे आपके सवाल जो है जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, चालू करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैट्रिसेस की कुछ थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है और इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो भाई ये m जो है ना, ये नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है और n जो है ना, वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और ये n क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर अगर मैंने बोला इसमें m रोज है, ठीक है, इसका मतलब इसमें m रोज हो जाएगी और n कॉलम्स हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपन थ्योरी देख लेते हैं। अब जैसे ये है एक मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रो है, तो आप बोलोगे सर ये इसकी R1 होगी। ठीक है, और ये क्या हो गया इसमें R2। ठीक है, यहां पे अगर अपन इसको वापस से लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू 3 5 -4 0 1 एंड 9। बच्चों ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसमें R1 और ये हो गया R2। सेकेंड रो ये हो गया आपके पास C1 C2 C3। अगर इस वाले एलिमेंट की आपको नंबरिंग करनी है तो ये हो जाएगी 1 1। इसका मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम RC, रूपचंद, ऐसे याद कीजिएगा, है ना। रूपचंद के नाम से आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। तो R मतलब पहले R आता है, रो आती है और फिर उसका कॉलम का नंबर आता है। जैसे ये भाई 12 हो गया और ये आपका क्या हो गया 13। इसी तरीके से 21 22 और 23, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए, 6, है ना। इसके एलिमेंट्स कितने हो गए आपके पास, 6। तो मतलब 6 एलिमेंट है, तो और इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस, यानी 2 रो और 3 कॉलम। लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऑर्डर दे रखा है, जैसे 5 क्रॉस 4 है, कितने एलिमेंट होंगे, 20, है ना, 20 हो जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है? चले आगे, ये रहा आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है 3 क्रॉस 2 का और AIJ दे रखा है आपको, तो क्या करेंगे, लिख लीजिए कितनी रो, 3, और कितने कॉलम, 2। तो भाई 2 कॉलम हो गए और 3 रो हो गए। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहला एलिमेंट आएगा A11। तो 1 1 निकालने के लिए I और J को आप 1 1 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पे A12 निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 2, ये हो जाएगा आपके पास 5। नेक्स्ट ये 11 12 21 22 31 32। बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देखें 6, है ना। 3 1 निकालना है, 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 7, इस तरीके से। क्लियर है? लिख लें। तो ये इजी सवाल होते हैं ना, इतना मुश्किल इसमें कुछ होता नहीं है। चलें आगे, आगे चलें, ये चले आगे देखें। अब ये बोलता है एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, आपको इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने। ध्यान से सुनिए बच्चों, इस केस में आप क्या कीजिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। कैसे भाई, 12 है तो भाई इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, अब बच्चों मुझे ये बताइए, इसके ऑर्डर लिखने के लिए आप क्या क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 1 × 12, फिर 2 × 6, फिर 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2 और 12 × 1। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने आंसर हो जाएंगे, 6। पर अब आप बोलेंगे सर हमेशा इतना, है ना, हमेशा इतना हम सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये नंबर तो छोटा था सर, आपने डायरेक्ट कर दिया, पर अगर नंबर बड़ा होता तो क्या करते। तो बच्चों इसमें अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, जो अपन मेंस और एडवांस में यूज करते हैं, पर अब मैं यहां पे सिखा देता हूं, ताकि क्योंकि अपन बोर्ड्स का पेपर दे चुके हैं, अब अपन बात करते हैं इस फॉर्मूले की। बच्चों क्या करना है आपको, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं और इसको लिखना है। जैसे 24 है, ये होता है 12 है, 4 × 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। अब बच्चों अगर इस टाइप का आपके पास बन गया तो आप यहां पे देखिए, अगर
अगर इस टाइप का आपके पास बन रहा है तो इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाते हैं 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1। ये 2 क्यों आया? क्योंकि बच्चों पावर है ना। तो अगर 2 की पावर अल्फा 1 है, 3 की पावर अल्फा 2 है और 5 की पावर अल्फा 3, तो यहां से आप क्या बोलेंगे, यहां से आप ये बोलेंगे सर अगर इस फॉर्म में मेरे पास है तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अल्फा 1 + 1 मल्टीप्लाई अल्फा 2 + 1 अल्फा 3 + इस तरीके से लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको ये फॉर्मुला यूज कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एक सवाल मैं आपको देता हूं। ठीक है, एक सवाल मैं आपको देता हूं भाई, ये है 1 2 4। अगर किसी मैट्रिक्स में 124 एलिमेंट्स है, आप मुझे उसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स बता दीजिए। ठीक है, लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही रो है ना, ये इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो। नेक्स्ट बच्चों कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मतलब एक कॉलम होना चाहिए, इसका ऑर्डर बच्चों इस टाइप का होता है। ठीक है, इसके बाद जीरो या नल मैट्रिक्स, जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो, है ना। और अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो वो क्या हो जाएगी? नल मैट्रिक्स हो जाएगी। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? इक्वल। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होता है? जैसे 2/2 3/3 है ना, इस टाइप का। ये ना सबसे ज्यादा आप इसको पढ़ेंगे, है ना, सबसे ज्यादा इसको पढ़ने वाले। ठीक है, चले आगे चलते हैं। इसमें 3 रो है ना, ये एक सेकेंड आगे चलते हैं। ये वाली चीज, द मैट्रिक्स इज अ 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं, ये इसकी थर्ड रो इसने गायब करके ये लिख दो 1 2 3। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलें आगे। अगला ये रहा डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। बच्चों डायगोनल एलिमेंट, अब आप बोलेंगे सर इसमें तो बहुत सारे डायगोनल हैं। अपन सबसे पहले देखेंगे जो मेन डायगोनल होते हैं। मेन डायगोनल बच्चों ये वाले जिसमें आई और जे सेम होता है, मतलब 1 1 2 2 और 3 3। इसमें आई और जे क्या है? सेम है। इसका मतलब ये क्या होगा? इसके डायगोनल एलिमेंट्स, और इनका सम जो है उसे अपन ट्रेस कहते हैं। लिख लीजिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है क्या? चलिए, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का सम। आगे चलते हैं नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, बाकी सारे, अब डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे जीरो हो जाने चाहिए। जैसे ये, अब यहां पे आप देखोगे ये और ये तीनों डायगोनल एलिमेंट के अलावा सब जीरो, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, डायगोनल लिखिए 6 4 2 -2, मतलब 6 4 -2। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी ये ऑब्वियस है। इसका मतलब क्या है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं, और डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से? 6 4 और -2। ठीक है, चलें आगे चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों जो ये वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होते हैं। जैसे 5 5 हो गया, इसकी जगह 2 2 लिख सकते थे, के लिख सकते थे, है ना, इस टाइप के प्यार था वो। चले आगे चले। बताना भाई के का सबसे फेवरेट गाना कौन सा था हमारे टाइम का? लोगों का मतलब वो था यार, उसकी आवाज मतलब समझ सकते हो आप। ठीक है, आवाज आज रौनक सर की बहुत बिगड़ी हुई है ना, कट लग गया है जीवान पे। आपको समझ में आ गया होगा कि आज क्या हुआ रौनक सर को, तो यहाँ कट लगा हुआ है। एक्चुअली आपको याद हो तबियत खराब हो गई थी, गोलियां चल रही थी और कट लग गया हो। पर टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारा CUET में मस्त मार्क्स नहीं दिलवा देते, जैसे अपन ने 12th क्लास में तुम्हें दिलवाए थे, तब तक अपना जो जोश है, वो जज्बा जो है वो कम नहीं हो सकता। ठीक है ना, चले आगे। यूनिट मैट्रिक्स। बच्चों यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो, है ना, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 और ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0, मतलब ये वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1। ठीक है, जैसे अगर मुझे लिखना है तो 1 1, ये ऐसा, है ना, 3/3 का ये ऐसा कुछ बन जाएगा। चलिए आगे। अगला इक्वल मैट्रिक्स। बच्चों दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? सबसे पहले देखना है आपको क्या उनका ऑर्डर सेम है क्या, ऑर्डर निकालना आता है, मतलब रो और कॉलम सेम होनी चाहिए। सेकंड, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए, जैसे ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, 1 1 वाला 1 1 के, 2 2 वाला 2 2, ऐसे। तो भाई y किसके इक्वल हो गया? 5 के, है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो z बताइए कितना हो जाएगा? z हो जाएगा आपके पास 3।
7 तो 7 के इक्वल। कमेंट बॉक्स में बताना x कितना होगा, है ना। इस केस में x कितना होगा। अब अगर x आप निकाल लोगे, है ना, तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा वो भी आप बता देना, ठीक है, वो भी आप बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की। सबसे पहले एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। बच्चों दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, है ना, और ऑर्डर सेम होने के बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर देते हैं। जैसे जैसे अगर मैंने बोला ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है A विच इज 1 2 3 4 और B मेरे पास क्या है, B है मेरे पास -1 2 -1 -3 और -4, ये है। इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो अब आप देखेंगे कि भाई इनकी रो और कॉलम दोनों सेम है, नंबर है ना, तो A प्लस बी कितना हो जाएगा भाई, आप बोलेंगे तो A प्लस बी हो जाएगा 0 4 0 एंड 0। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, मतलब इस 1 को इसमें ऐड कर दिया, ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके आप निकाल सकते हैं। तो A प्लस बी और B प्लस ए सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम होने चाहिए A और B में। नेक्स्ट है बच्चों लॉ ऑफ एडिशन, कि A प्लस बी जो है वो B प्लस ए के बराबर होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, A को B में जोड़ो या फिर B को A में, सेम आएगा। और अगर A प्लस बी को C में जोड़ो या फिर A को B प्लस C में जोड़ो, ये भी सेम आता है। A को नल मैट्रिक्स से ऐड करो, A आता है ना, और A को -A से ऐड करो तो बच्चों ये 0 हो जाता है, नल मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। ये सब थ्योरी आप कर चुके हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं। अब बच्चों किसी स्केलर से आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। आपको A गिवन है विच इज 1 2 3 4। अब आपको K मल्टीप्लाई A निकालना है, ये K से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक एलिमेंट को, सही है क्या, ऐसा। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट बताइए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, आता है इसको निकालना, 4 - 6, है ना भाई। इसका डिटर्मिनेंट बनाइए तो ये हो जाएगा 4 - 6 विच इज इक्वल टू -2। अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो ये हो जाएगा 4k² - 6k² -2k²। इसका मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों में रिलेशन देखना। अगर बच्चों कभी आपको ऐसा दे रखा हो कि a इज इक्वल टू, इस k को आप बाहर निकाल सकते हैं और n और यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं। मतलब n क्या आएगा, n उसका ऑर्डर जो होगा, है ना, जैसे इसका ऑर्डर 2 था तो यहां पे 2 आ गए, ठीक है, लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। चले आगे आगे, है ना, पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, है ना, ये अपन डिटर्मिनेंट में भी पढ़ेंगे। अगला देखिए, इसमें k मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो उसको k को अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से, है ना। यहाँ पे दो स्केलर को मल्टीप्लाई किया, अलग अलग करके कर दो या फिर साथ करो, है ना। भाई खिचड़ी पकानी है तुम्हें, है ना। अब दाल में पानी डालो या फिर चावल डालो या फिर चावल में दाल डालो, बननी खिचड़ी है। क्लियर है क्या, हाँ। चले आगे, देखो तबीयत खराब होती है ना तो एग्जाम्पल भी खिचड़ी के आता है, और नहीं तो हाँ, बहुत ही बढ़िया। चले आगे देखें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है ना, हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ चीजें ध्यान में देनी है। जैसे A है आपके पास, मानिए, है ना, यहां पे मैंने लिख दिया 1 2 3 एंड 4, इसका ऑर्डर है 2/2, ठीक है ना। अब मैंने B लिख दिया, B को मैंने क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितनी रो है, 2/3। अब यहां पे सुनना, मुझे निकालना है A मल्टीप्लाई B। A का ऑर्डर है बच्चों 2/2 और B का ऑर्डर है 2/3। अगर इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको एक चीज ध्यान में देनी है। क्या ध्यान में देनी है, कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं निकाल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये 2 और 2 जो है वो सेम नहीं है तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर ये कर जाएगा तो फिर क्या करोगे, फिर अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैं उसकी बात करता हूं, ध्यान से सुनना। बच्चों आपने A को लिख दिया, यहां पे ऐसा लिख दिया 1 2 3 एंड 4, और B को आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बच्चों देखो, आगे वाला जो मैट्रिक्स है ना, उसमें रोज को सर्कल कर दीजिए और पीछे वाले में कॉलम को, ऐसे।
अब देखो उसका मल्टीप्लाई करना है, तो देखो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर बचा कौन है, 2 क्रॉस 3। यहां पे पहला एलिमेंट आएगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 + 8 9। अगला 1 2, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा बच्चों 10 + 2 12। सेम ऐसा बताइए भाई, 6 दूनी 12 और 3 15। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? इस तरीके से अगला नेक्स्ट बच्चों 3 + 16 19 हो गया। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 20 और 6 26। सही है क्या? अगला चले चले 24 + 9 33। और इस तरीके से आप a × b निकाल सकते हैं। अब बच्चा बोलता है सर आपने a b तो निकाल दिया, क्या आप ba भी निकाल सकते हैं? ba, अब ध्यान से सुनना बच्चों, b का मतलब क्या है 2 क्रॉस 3 और a का मतलब 2 क्रॉस 2। अब ध्यान से सुनना, इसके नंबर ऑफ कॉलम से 3 और इसके नंबर ऑफ रो से 2। क्या इन दोनों का पॉसिबल है क्या? नहीं, यानी बीए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप बोल देंगे सर ऐसा हो सकता है ए भी निकल जाए पर बीए निकले, वो जरूरी नहीं है। और ए बी और बीए इन जनरल बराबर नहीं होते। हाँ, कोई स्पेशल केस में हो गए तो हो गए, नहीं तो बराबर नहीं होते हैं, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखो ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और b का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो भाई यहां पे भी n है और यहां पे भी n, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और इसका फाइनल रिजल्टेंट जो आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। चलें आगे चलें। नेक्स्ट बात करते हैं ये बच्चों, आपको a × b निकालना है। ध्यान से देखिए a × b। बच्चों a का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5 6 11 12, कितना हो गया, कितनी रो, 3 क्रॉस 2 और ये है 2 क्रॉस 2। बताइए भाई क्या एग्जिस्ट करेगा? हाँ करेगा, ये 2 ये 2। अब इन दोनों का ऑर्डर अगर पॉसिबल है तो अपन को क्या निकालना है, a × b। लिख लीजिए, है ना, a × b अपन लिख लेते हैं। यहां पे कितना आ जाएगा, है ना। अब इसकी रोज को अंडरलाइन कीजिए, इसके कॉलम्स को कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट, भाई इसका रिजल्टेंट आएगा 3 क्रॉस 2 का। बताइए भाई कितना आ जाएगा, -2 और -2 माइनस। ऐसे आप करोगे ना जल्दी होता है। देखो 6 - 1 5, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखिए कितना आ जाएगा, -3 + 8 5। अगला 9 + 4 13। इसका अगला 10 - 1 9। इसके बाद 5 और 3 8। इस तरीके से। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या बीए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर तुमने ये बता दिया इसका मतलब तुम्हें ये चीज समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है और किस में पॉसिबल होता है और किस में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लिख लीजिए इसे। चले आगे चले। ये रहा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला कम्यूटेटिव, ये नहीं होता, मतलब ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, है ना, इन जनरल। मतलब किसी पॉसिबल एक स्पेशल केस में हो गया तो हो गया, नहीं तो बराबर नहीं होंगे। अगला एसोसिएटिव लॉ। बच्चों देखो ए को जब बी से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसके रिजल्टेंट को सी से करोगे, वो बराबर आता है ए को बी मल्टीप्लाई सी से करने पे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है इसके अंदर कि ए को जब बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर ए बी प्लस ए सी निकाल रहे हो, वो सेम आएगा। सेम इस केस में भी आप ये काम कर सकते हैं। अगला देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी अ जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों। आप अगर बोल रहे हैं कि a इंटू बी अगर जीरो है, जैसे इस केस में आप देखिए a इंटू बी कीजिए, ये आ जाएगा, निकालिए, बताइए। पहले तो पॉसिबल होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जीरो, इसको इससे किया तो जीरो, है ना भाई। ये ऐसा काम किया, ये ऐसा किया, तो भाई ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर a इंटू बी जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि a भी जीरो होगा या फिर b जीरो होगा, जैसे अपन अलजेब्रा में करते थे। यहां पे जरूरी नहीं है, हो सकता है दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ जाए, ये पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, पर अब इसमें एक और चीज है कि अगर a इंटू बी अगर आपके पास जीरो है, a इंटू बी आपके पास जीरो है, और अगर, अब सुनना मेरी बात, a इंटू बी आपके पास जीरो है, एंड इफ
डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो बी को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ये अपन मेंस में पढ़ते हैं, इसका प्रूफ अपन वहां पे देखेंगे, पर हल्का सा इतना सा याद कर लीजिए। अब ये क्यों होता है उसका भी रीजन होता है, इसको आराम से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप बस इतना सा ध्यान रखिए, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स है और एक का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो दूसरे वाले को जीरो होना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट को नहीं, उसको ही जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज याद रख लीजिए। चलिए आगे अगला, भाई ए को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मतलब वन, ऐसे समझिए। अब मैट्रिक्स में उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं तो वो ए ही आता है, और ए को अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वो नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अगला, पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब भाई मुझे क्या करना है, जैसे ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करके। ए क्यूब निकालना है तो इसको कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर इंटू ए करके, और इस तरीके से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में है ना, तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसकी पॉजिटिव पावर्स निकाल सकते हैं। बच्चों ट्रांसपोज की बात करते हैं, ट्रांसपोज मतलब अल्टा पल्टी, मतलब रो बन गई कॉलम, कॉलम बन गया रो। जैसे जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं ए मेरे पास है, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये रो है, इसको कॉलम बना दिया, इसको कॉलम बना दिया, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर अगर इसकी फिर से पलटी कर दोगे ए ही आ जाएगा। मतलब एक मैट्रिक्स का अगर दो बार आप ट्रांसपोज ले लेते हो ना, वो वापस से ए ही आ जाता है। बच्चों ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है तो आप ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अलग अलग लगा सकते हो। अगर कोई स्केलर है, इस स्केलर को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और अगर ए इंटू बी करना है तो देखो बी आगे आ जाता है और ए पीछे आ जाता है ना। ये चीज आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों अगर सुनना मेरी बात, ए ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज लेते हैं और वो किसके बराबर आ जाए, ए के, तो ये हो गया सिमेट्रिक। पर अगर ए ट्रांसपोज लेने पे वो माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखना मैं डायरेक्ट लिखना सिखाता हूं तुम्हें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। सुनना, ए आपने लिखा, बच्चों डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यहां पे मैंने लिख दिया 1 2 3, ये कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर अपना बस नहीं। पर अगर ये ए बी और सी है, ये है, अगर मानिए यहां पे ए बी सी है तो ये ध्यान रखना कि यहां पे अगर ए है तो यहां पे भी क्या होगा, ए। यहां पे अगर बी है तो यहां पे भी बी होगा और यहां पे भी सी होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये रो बनेगी, और रो को आप किस में चेंज करोगे, कॉलम में, तो यहां पे ये कॉलम बनना चाहिए, और देख लो कॉलम भी सेम आ जाएगा। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउ आप क्या ले लेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेंगे, और इस तरीके से आप बिल्कुल इसको सोच सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आप क्या बोलेंगे कि डायगोनल एलिमेंट के डायगोनल एलिमेंट में इसका मिरर इमेज आ जाता है, ठीक है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है ना, अगला कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक। सुनना मेरी बात, स्क्यू सिमेट्रिक में बच्चों क्या बोलते हैं अपन, इसको बी बोलते हैं, है ना। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। इस केस में डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। और अगर यहां पे ए बी सी है तो यहां पे माइनस ए माइनस बी और माइनस सी होगा। क्यों? उसका रीजन सुनना बच्चों, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो ट्रांसपोज लेने पे ये जीरो ए बी जो है वो यहां आएगा, और माइनस करके तभी तो इसको ये बना पाओगे, है ना। ये इसका नेगेटिव टाइम्स है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल सोच सकते हैं, है ना। नहीं तो एक काम कीजिए, इसका ट्रांसपोज लीजिए और दोनों को ऐड कीजिए, आपके पास अपने आप आ जाएगा। अब बच्चों को डाउट रहता है, सर डायगोनल एलिमेंट जीरो ही क्यों है, उसका रीजन सुनना। बच्चों अगर आप ए को अज्यूम करते हैं, कुछ भी अज्यूम करते हैं, और उसको उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर देते हैं, और वो जीरो आएगा, है ना। इसको इसके साथ ऐड करने पे जीरो आएगा, इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो 2 टाइम्स ऑफ जीरो है, तो डायगोनल एलिमेंट जीरो ही होगा, है ना। इस तरीके से आप बिल्कुल सोच सकते हैं। तो ये याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, और ये इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, और इसमें केस में डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है, और अगर यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो उसका नेगेटिव टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब सुनना मेरी बात, ये और भी मस्त है, ये मस्त है, ध्यान से सुनना। एक और चीज है कि भाई लिख लीजिए, if A is skew symmetric matrix and its order is odd, odd का मतलब 3/3 है ना, then determinant of A is equal to। अब आप बोल रहे हो सर ये कैसे, ध्यान से सुनो,
भाई ए को अपन ने अज्यूम कर लिया 0 A B C 0, इसको 0 0 माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, जल्दी से बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 0 प्लस बी सी और प्लस सी मल्टीप्लाई ये हो जाएगा ये बी मल्टीप्लाई ए सी माइनस सी, ध्यान से देखिए ये आ जाएगा 0 माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी और ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा 0। समझ लो, तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सॉल्व करने की जरूरत है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट क्या कर दोगे 0, पर कब, जब इसका ऑर्डर क्या है ऑड। इवन के केस में जरूरी नहीं है ना, जैसे इवन ये है 0 0 ए और माइनस ए, अब इसको निकाल लो ना, ये 0 नहीं आएगा, पर ऑर्डर अगर ऑड है तो फिर 0 आना है कंफर्म। चले आगे चले, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहला सवाल बताइए भाई, इसमें ए स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहां लिख लीजिए 1 0 0 0 1 0 और बच्चों यहां कितना आ जाएगा ए बी और -1, बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 0 0 से 0 1 0 से और साथ में ए बी और -1, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखिए यहां पे आ जाएगा 1, समझ रहे, इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया इससे। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 0 आ गया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, ये समझ गए कैसे आया है ना। तो ये ऐसे बनाने पे आपका सवाल जो है जल्दी सॉल्व होएगा। अगला ये रहा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ तो यहां पे आ जाएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया बच्चों ये 1 आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वापस कितना आ गया 0। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां पे कितना आ जाएगा a प्लस 0 माइनस ए माइनस ए, भाई ये 0 ही लिख देते हैं इसको, है ना, इसको कितना लिख देते हैं 0, इसको अपन कितना लिख देते हैं ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और यहां पे भी 0। अगला बताइए भाई, ये हो गया 0 b और माइनस बी विच इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट ये कौन सा मैट्रिक्स है बताएं भाई जल्दी से, ये है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना आ गया आई। अच्छा इसमें ए की पावर 4 कितना होगा ये भी बताना मुझे, ए की पावर 4 किसके बराबर होगा, ठीक है। चलें आगे, अगला सवाल ये रहा भाई, ये आयोटा समझते हो ना आप कॉम्प्लेक्स नंबर में, आयोटा इज इक्वल टू √-1, आपको ए की पावर 4 निकालना है, ए की पावर 4 क्या होगा, ठीक है। ए की पावर 4n था बेसिकली, यहां पे लिख लीजिए ए की पावर 4n कितना होगा, ठीक है, और n क्या है नेचुरल नंबर, आयोटा है बच्चों। अब आयोटा की कहानी सुन लो, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा की पावर 4 कितना होता है। अब बच्चों यहां सुनना मेरी बात, यहां पे इस सवाल को करने के लिए मैंने क्या किया, आयोटा को बाहर निकाल दिया, अंदर आ गया 1 0 0 n 1। अब आप ए स्क्वायर निकालिए तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और बच्चों ये कितना हो गया, ये हो जाएगा, है ना। अब सुनना मेरी बात, क्या ये आई है, क्या ये आई है, और आई का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आई जो होता है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आई का स्क्वायर आई का क्यूब ये सब आई होता है, ये सब क्या होता है आई होता है, इसका मतलब ये भी कितना आएगा आई, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये तो -1 हो गया, माइनस है। आपको क्या निकालना है ए की पावर 4, बच्चों ए की पावर 4 कितना हो गया -i मल्टीप्लाई -i, बच्चों ये कितना हो गया आई स्क्वायर और ये किसके इक्वल आ गया आई के। अब बच्चों क्योंकि n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे 1 रखो 2 रखो 4 रखो 3 रखो जो भी रखो, ये a की पावर 4 a की पावर 8 ऐसा कुछ बनेगा। और अगर a की पावर 4 आई आ गया, यानी अब कितनी भी हायर पावर निकाल दोगे इस केस में हमेशा किसके इक्वल आएगा आई के। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इस टाइप के अगर सवाल आएंगे तो तुम कर पाओगे। चलें आगे, अगला सवाल ये, इफ ए बी इज 0, भाई ए बी क्या है 0, सुनना ए बी 0, तो अब स्टेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, ये सही है। मैंने क्या बोला था कि अगर ए बी 0 है इसका मतलब ये नहीं है कि ए को 0 होना पड़ेगा या फिर बी को, है ना। अपन ने एक एग्जांपल भी देखा था, सेकंड ए 0 बी 0, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ऑल ऑफ द ये भी गलत, तो आंसर क्या हो गया इसका ए। चलें आगे, ये रहा अगला सवाल, बताइए भाई। अब देखो इस सवाल को करने के लिए फिर से सोचो, देखो जब भी आई बन रहा हो ना, आई बना लो। जैसे इस केस में आप ए को क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई आई, क्यों, अरे ए कॉमन भी तो निकाल सकते हो, ये आई बन गया। अब ए की पावर एन निकालना है तो ये हो जाएगा ए की पावर एन इंटू आई की पावर एन।
बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो भोला इंसान है, इसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो ये आई ही आएगा। इसका मतलब आप आंसर बता दीजिए कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए है ना, ये वाला आ जाएगा, ये नहीं होगा। समझ गए? इस तरीके के क्या सवाल कर पाओगे? अब 1 मिनट के अंदर सवाल कर पाओगे ऐसे? हाँ, चले आगे। अगला, इफ ए बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और ए नॉन सिंगुलर है। बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं पता है आपको? जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर। वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। अब इसने क्या बोला है सुनना, ए बी जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, और ए बी किसके इक्वल है? 0 के। ए इंटू बी कितना है? 0। और ये भी बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। तो भाई जल्दी से बता दीजिए बी क्या होना चाहिए। अब सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से, बी क्या होगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? नल मैट्रिक्स। क्लियर है क्या? तो भाई ये अगर सवाल आएगा क्या तुम लोग कर पाओगे? चले आगे, आगे चले। अगला सवाल ये रहा, बताएं भाई a इंटू बी निकालना है। अब आई बनाने की कोशिश करो। अगर तुमने आई बना लिया तो आधा सवाल तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर तुम यहां पे a को देखोगे, n कॉमन निकालोगे तो क्या आई आ जाएगा? आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए b के साथ। भाई b के साथ मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू कितना हो गया? b। भाई i इंटू बी कितना होगा? जल्दी से बताएं, i इंटू बी कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर i इंटू बी हो जाएगा b। तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? इस लिख लीजिए, इसे जल्दी से लिख लीजिए। तो अगर i बन गया तो आधा सवाल तो वहीं सॉल्व हो गया, ये समझ लीजिए। चलें आगे। अगला ये रहा, भाई आपको बोला है a इंटू बी आई है। आई मतलब समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको x प्लस वाई निकालो। भाई क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 2x कीजिए भाई, हर बच्चा अपनी कॉपी में करेगा। यहां पे करते जाएं जल्दी जल्दी। इसको मल्टीप्लाई किया इससे, कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो देखो -2 +2 और 0। नेक्स्ट y 0 और x, ठीक है, और बाकी भी चीजें आएंगी। मुझे ये बताओ निकालना क्या था? x प्लस वाई। अरे बाकी निकालने की जरूरत है क्या? ये देखो x प्लस वाई आ गया। इन दोनों को इक्वल करोगे तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। आंसर क्या हो जाएगा? है ना। तो जितना जरूरत है उतना सॉल्व करो। अब ये आपके बोर्ड्स के पेपर नहीं है ना, ये क्या है, वहां पे ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, आगे बढ़ के छक्का लगाओ बस। अगला सवाल ये, अब देखें ये आपका मेंस में आया हुआ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिए बच्चों। a प्लस बी का स्क्वायर, इसमें बच्चा गलती कहां करता है वो मैं बता देता हूं। बच्चा सीधे सीधे लिखता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये गलत है, ये गलत है। मैट्रिक्स के केस में ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगती है। तो सर कौन सी लगती है? ध्यान से सुनिए बच्चों, a प्लस बी का स्क्वायर को समझिए, ये क्या बोलना चाहता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। क्या ये बात समझ रहे है ना? अब एक और चीज सुनना मेरी बात, कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है, भाई a को अगर आप a से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? a स्क्वायर। a को मल्टीप्लाई किया b से तो ये हो जाएगा ab, b को मल्टीप्लाई किया a से तो ये हो जाएगा ba, और b को मल्टीप्लाई किया b से तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों ये a स्क्वायर b स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी, है ना। और आपको पता है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। अब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो जल्दी सॉल्व करें। तो देखें भाई 0 का मतलब 0 0 0 0 इज इक्वल टू, भाई ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां पे कितना आ जाएगा? लिख लीजिए ये कितना आ जाएगा, कर सकते हैं इसको। देखें भाई ये वाली इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो a माइनस बी कितना हो गया? a माइनस बी। नेक्स्ट 1 प्लस 1 2, इसका नेक्स्ट 2a माइनस बी, इसका नेक्स्ट 2 प्लस 1 प्लस, बच्चों bA निकालना है। क्या निकालना है? bA। तो भाई b को आगे लिख लेते हैं a1 b माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 1 2 और माइनस 1।
तो ध्यान से देखिए ये कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके a+2। नेक्स्ट ये हो जाएगा -a-1। इसका नेक्स्ट बताइए, ये हो जाएगा b-2। और लास्ट -b+1। बताएं भाई, ऐड कर लो। 0 0 0 0 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 2a - b+2 अपॉन, यहां पे आ जाएगा -a+1। नेक्स्ट बताइए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2a - 2 और लास्ट ये हो जाएगा 4 - b। अब बच्चों दोनों को इक्वेट कर लो, तो देखो इसको 0 करोगे तो a कितना आ जाएगा 1, a इज इक्वल टू 1 और b कितना आ जाएगा आपके पास 4। आंसर ये देख लो, इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? हो रहा है। तो इस तरीके का सवाल कर पाओगे, थोड़ा सा लेंदी है, हाँ 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, अगला ये रहा, आपको a निकालना है। अब देखो इसमें a निकालना है यानी b को एलिमिनेट करना है। यहां पे देखो b आ रहा है और यहां पे 2b आ रहा है, कैसे सोचोगे? ध्यान से सुनना बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो क्या? 2a + 2b इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2022 और यहां पे आपको दे रखा है a - 2b इज इक्वल टू -1 1 0 और -1। ऐड कर लो यार, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, देखिए ये कैंसिल हो गया। और बच्चों यहां पे कितना आ गया? 1 1 2 और 1। भाई a निकालना है तो भाई 3 को डिवाइड मार दो, हर एक से डिवाइड हो जाएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका आंसर कौन सा आ रहा है, कौन सा ऑप्शन जो है इसका आंसर आ रहा है। भाई कमेंट बॉक्स में इतना तो बता सकते हो, ठीक है ना? आज थोड़ा सा साथ दे दो रौनक सर का, ठीक है थोड़ा सा साथ दीजिएगा, बाकी तो मिलते हैं जब पूरा जोश होगा तब बात करेंगे अपन, है ना? अगला देखें, आपको बोला गया है भाई a ये है और b ये है, देन विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। ओ हो गजब, ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है। आप एक काम कीजिए, ए स्क्वायर निकालिए। सबसे पहले क्या निकालिए? ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साथ में आ जाएगा साइन अल्फा और बच्चों ये हो जाएगा कॉस अल्फा। और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। क्लियर है क्या? अगला कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना आ गया? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला किसका होता है? कॉस टू अल्फा का, है ना? सही है क्या? अगला देखें बच्चों, यहां आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स इसका। अगला साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और लास्ट वाला हो जाएगा वो सेम कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब अगर ये कुछ बन जाएगा तो मुझे ये बताइए, ये फॉर्मूला बन गया cos 2 अल्फा का, यहां पे आ गया sin 2 अल्फा, ये आ जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा और ये हो जाएगा cos 2 अल्फा। तो चेंज कहां आया? अगर a स्क्वायर निकाला तो बच्चों यहां अल्फा की जगह सिर्फ 2 अल्फा आ गया, है ना? अब सेम आपको क्या करना है? आपको बी स्क्वायर निकालना है। आपको क्या निकालना है? बी स्क्वायर। बताइए भाई बी स्क्वायर कितना आएगा? बी स्क्वायर, तो इसका बी स्क्वायर भी निकाल लेना, ठीक है? तो आपके पास पहला रिलेशन आ जाएगा, क्या ये बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो मेरे हिसाब से बराबर हो ही नहीं सकते। उसका रीजन मैं बताता हूं बच्चों। ये देखो अल्फा की टर्म्स में आ रहा है, वो बीटा की टर्म्स में आएगा, क्या कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला a माइनस बी और b माइनस ए, ये भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? अरे a माइनस बी और b माइनस ए, तो इसको इधर लाए तो 2a बराबर 2b, तो क्या a b के बराबर है? क्या नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है? अब बच्चों आप ए बी इंटू बी ए निकालिए। आप क्या निकालिए? इन दोनों में से, अब यार ये तुम कर लेना, है ना? ए इंटू बी निकाल के देखना और बी इंटू ए बताना भाई इन दोनों में से। अब ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इन दोनों में से आंसर कौन सा आ रहा है, ठीक है? चलें आगे चलें। अगला सवाल ये, आपको ए दे रखा है, आपको इसका वैल्यू बताना है ये किसके इक्वल। बच्चों आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ध्यान से देखिए भाई, आप a माइनस 2i इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं a माइनस 3i से, कैसे करेंगे बताइए? देखो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा a स्क्वायर, इसको आपने इससे किया तो -3 माइनस 2a और साथ में आ जाएगा +6i स्क्वायर।
तो बच्चों ये सॉल्व होके कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 टाइम्स ऑफ आई। अब क्या ए स्क्वायर निकाल सकते हो आप, ए स्क्वायर कितना आएगा, तो ध्यान से देखिए ए स्क्वायर के लिए 4 2 माइनस 1 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 2 माइनस 1 और 1 से, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया इससे 16 माइनस 2 14। अगला ये आ जाएगा 8 प्लस 2 10। नेक्स्ट माइनस 4 और माइनस 1 ये हो गया माइनस 5 और लास्ट ये हो जाएगा 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस। साथ में माइनस 5 तो इसको माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 20 माइनस 10 5 और माइनस 5 और 6i का मतलब 6006। ध्यान से देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 14 और 6 20 20 माइनस 20 कितना हो गया 0, 10 माइनस 10 0, 5 माइनस 5 0 और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 0, यानी इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया। अब इसको मैं डायरेक्ट करना सिखाऊं, बोलो रौनक सर की ट्रिक सीखोगे, चलिए सिखाता हूं, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ। आपको ए गिवन था, आपको क्या गिवन था, ए 4 2 माइनस 1 और 1। देखना भी ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, लिख लीजिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristics इक्वेशन। और अगर हर एक मैट्रिक्स अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, आप डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं 2/2 के केस में। कैसे, वैसे तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ऐसे तो लैम्डा में जो इक्वेशन बनेगी उसको a सेटिस्फाई करेगा। पर अपन इतना लंबा नहीं जाएंगे, अपन 1 मिनट में ये सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है लैम्डा स्क्वायर, क्या लिखना है, लैम्डा स्क्वायर माइनस समथिंग इंटू लैम्डा प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब यहां पे क्या आएगा बच्चों, यहां पे आएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसको ऐसा लिख लीजिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब जैसे इस केस में अगर आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ, भाई कितना हो गया 4 प्लस 1 5 लैम्डा, साथ में प्लस इसका डिटर्मिनेंट 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ पाए। अब अगर ए इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहां पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, इसका वैल्यू अगर 0 है। अब मुझे ये बता दो इसका आंसर कितना आएगा, बोलो भाई 0 आ जाएगा। क्या ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, ओपी मैटर था नहीं था, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये खासियत होती है, ठीक है। इसलिए तो भाई आप देख सकते हैं कि जब आप चीजें जानते हैं तो मजा आता है आपको उसको और अच्छा करने में, ठीक है। चलें आगे, ये 2/2 में डायरेक्ट लगा सकते हैं, 3/3 का भी होता है, वो अपन अभी आपके है नहीं तो इसलिए अपन इसकी बात नहीं करते। चले अगला सवाल ये, अब जैसे 3/3 है तो आपको बताना है कि भाई इसमें कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। अब देखो ऐसा नहीं कि सारे सॉल्व करने बैठ जाओ, आप क्या करो सीधे सीधे a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 कीजिए, इससे आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल जाएगी। और अगर ये निकल गई ना तो सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। देखो उसके अंदर भी याद रखना सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना है 3, तो यहां पे आपके पास ऐसी इक्वेशन बनती है कि भाई a क्यूब माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस इंटू आई इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन बनती है। इस केस में ये वही सेम होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट बताओ कितना है 3। इसका डिटर्मिनेंट जो होता है ना वो यहां आता है, डिटर्मिनेंट यहां, पर ये वाली चीज डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आप बताइए भाई a माइनस लैम्डा आई कितना होगा, तो भाई लैम्डा आई को लिख लेता हूं मैं, वो हो जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 एंड 0 0 लैम्डा। अब a माइनस लैम्डा आई निकालिए और उसका डिटर्मिनेंट लिख दीजिए, तो डिटर्मिनेंट लगाया बच्चों, इसको इसमें माइनस किया तो देखो ये 1 माइनस लैम्डा 2 1, ये हो जाएगा 0 1 माइनस लैम्डा और यहां आ जाएगा -1 और साथ में आ जाएगा
3 -1 और 1 माइनस लैम्डा, और इसको क्या कर दीजिए 0। अब इससे लैम्डा में क्यूबिक बनेगी और एफ को सेटिस्फाई करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको ओपन कर देते हैं। 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +1 और -1, साथ में -2 में कितना आ जाएगा, देखें ये 0 से मल्टीप्लाई करके +3 और साथ में +1, ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको लिया ये 0, ये आ जाएगा 3 लैम्डा -3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पे इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब +2 लैम्डा स्क्वायर, साथ में कितना आ गया +3 लैम्डा -9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब +3 लैम्डा स्क्वायर, साथ में भाई ये देखिए, इसको इसके साथ सॉल्व किया तो प्लस लैम्डा और -9 इज इक्वल टू 0। भाई माइनस कॉमन निकाल दीजिए, जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर, साथ में कितना आ गया माइनस लैम्डा +9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ए अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या आप इसमें से ऑप्शंस बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा या फिर नहीं होगा, क्या ये बता पा रहे हैं? हाँ, क्या इसका आंसर आपके पास आ जाएगा? तो इसको ए क्यूब को निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिना निकाले आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलें आगे चलें, आगे बात करते हैं। ये भाई आपको a की पावर 16 निकालना है, करिए, इसको कीजिए। सबसे पहले इसमें a स्क्वायर निकालिए बच्चों। a स्क्वायर के लिए आप 0 -1 1 और 0 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 -1 1 और 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, ये आ जाएगा 0। सही बात है क्या? अगला बताइए, अगला इसको मल्टीप्लाई किया इससे, ये आ गया 0 और इसको मल्टीप्लाई किया इससे -1, ये आपके पास a स्क्वायर आ गया। अब बच्चों a की पावर 4 निकालिए, तो ये आ जाएगा -1 0 0 -1 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया -1 0 0 और -1 से, ऐसे आप पावर बढ़ाते जाइए। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये तो 1 0 0 1 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया i। और अगर एक बार दिमाग लगाओ, a की पावर 4 i आ गया, तो a की पावर 16 कितना आएगा? क्या ये i की पावर 4 विच इज इक्वल टू i आ जाएगा? क्या इसका आंसर आपके पास डी हो जाएगा? तो इस टाइप का अगर आप देखो, वो सिमेट्रिसिटी कहीं ना कहीं तो देगा और आपको उसको पहचान लिया। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ये। अब बच्चों आपको ए ट्रांसपोज निकालना है। अब देखो यहां पे आप देख पा रहे हैं डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि यार ये कहीं स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। तो मैंने देखा 1 -1 -2, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, इसका मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। और इस केस में ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? -1। करने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर आएगा। चले अगला, ये रहा, नॉन सिंगुलर बनाना है, देन लैम्डा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 3 लैम्डा एंड 5 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ओपन कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 1 25 -6 लैम्डा -2 कितना आ जाएगा 20 -18 +3 4 लैम्डा -15 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये कितना आ गया 21 -6 लैम्डा +12 लैम्डा -45 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, 6 लैम्डा इज नॉट इक्वल टू, ये आ जाएगा 24। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू, आंसर आ गया डी। इजीली हो जाए, बस ये पता होना चाहिए था नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगला ये रहा, ए बी का ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो एक तरीका तो क्या है, आप इसका a इंटू बी निकाल लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मैं इसकी तरफ जाऊं, सबसे बड़ी इसका a इंटू बी निकाल लीजिए, कितना आएगा ध्यान से देखिए भाई, उसका अपन क्या ले लेंगे ट्रांसपोज। देखें इसको मल्टीप्लाई किया इससे 2 -6 2 -6 +1 ये हो जाएगा -3, साथ में 1 -4 +1 ये हो गया -2। समझ पा रहे हैं? अगला 4 और 3 7 और 3 10। अगला बताइए भाई, ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 3 7। इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? इसका ट्रांसपोज क्या ये देख पा रहे हैं? बी ऑप्शन। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल ये रहा भाई, ये बोलता है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो a - a ट्रांसपोज क्या होगा? देखो बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर आपको सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक की बात करनी है, इसको मैंने क्यू बोल दिया।
Q इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये बन जाएगा बच्चों ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बच्चों ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, और ये किसके इक्वल हो गया, माइनस क्यू के, यानी क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू है, तो क्यू क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इसका आंसर सी है ना। अच्छा, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हमेशा होगा, ठीक है। चलें अगला, ये ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा, अच्छा ये भी सिमेट्रिक होगा, क्यों, अरे अगर ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए, है ना। अब इसको मैंने बी बोल दिया, बी इज इक्वल टू ए की पावर एन, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए की पावर एन का ट्रांसपोज, इसको ऐसा भी लिख सकते थे ए ट्रांसपोज की पावर एन, और बच्चों ये ए की पावर एन ही हो गया, और ये बी हो गया, यानी बी ट्रांसपोज अगर बी है तो ये भी ए होगा, क्लियर है। अब इसमें एक और टाइप का सवाल शायद इसने बनाया होगा, नहीं बनाया तो मैं बनाता हूं, ठीक है। देखें, आपको बोला गया है P इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन पहला केस P की पावर n इफ n इज ऑड, एंड सेकेंड केस P की पावर n इफ n इज इवन। अब आपको इनके लिए बताना है कि ये क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, देखें अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो P ट्रांसपोज क्या हो गया बच्चों, माइनस P। अब मेरी बात समझना, अगर n ऑड है इसका ट्रांसपोज लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस केस में तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस केस में क्या बनेगा, n इवन है, माइनस की पावर इवन क्या होती है, इस पे ये खेल टिका हुआ है। आउट ऑफ विच आर द फॉलोइंग, तो भाई ये तो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो, आंसर तो डायरेक्ट दिख ही रहा है। फिर उसके बाद जो ऑफ डायगोनल होते हैं वो नेगेटिव टाइम्स होते हैं। ये रहा नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स, 12 आइडेंटिकल एलिमेंट्स। अब 12 आइडेंटिकल हो या फिर कुछ भी हो, पॉसिबल कितने ऑर्डर्स होंगे, तो ऑर्डर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट्स कितने, 12 को लिख सकते हो क्या, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। भाई बताइए आंसर, 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, पावर्स को ऐसे लिख लेते, आंसर कितना आ जाएगा, 6। समझो, चलें आगे चलें। अगला ये x का वैल्यू बताना है, अरे ये तो हो जाएगा, करें भाई, इसको इसके साथ ऐड किया तो ये आ जाएगा x² + x, यहां आ जाएगा x - 1, ये हो जाएगा -x + 4, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास x + 1, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 0, -2, 5 और 1 के। दोनों को ऐड करें, ये इसके बराबर किया तो x कितना आ गया, 0, x कितना आ गया, 0, और इसको इसके साथ इक्वेट किया तो x - 1 -2 है तो x आ गया -1। अब बच्चों x 0 भी होना चाहिए और -1 भी। अरे एक बेचारा बच्चा है, आप बोल रहे हो सर 0 भी कर दो -1 भी कर दो, अरे तो एक फिक्स वैल्यू थोड़ी ना हो पा रही है, 0 रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो वैल्यू ऑफ x। इस तरीके से तो हमेशा हर एक वैल्यू को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अगला सवाल ये, अब आप ये होमवर्क है, ठीक है, इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या है, ठीक है, इसका आंसर आप बिल्कुल बता सकते हैं। चलें आगे, ये रहा, आपको बोला है कि भाई ए जो आई जो है वो ए है ना, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जी ये है, अच्छा, और बी ये है, तो बी किसके इक्वल होगा, हो गजब गजब। ध्यान से देखिए, अपन सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन में क्या बोला, देखो यहां पे आपको क्या लाना है, cos थीटा। अगर cos थीटा लाना है तो आई को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos थीटा से, तो आई cos थीटा, ठीक है। बी लाने के लिए सुनना मेरी बात, देखिए मैं कैसे देख रहा हूं, यहां पे आपको लाना है sin थीटा, इससे तो आएगा नहीं पर इससे आएगा, तो जे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, sin थीटा। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आई क्यू लगाना है। चले, ये रहा, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। देखिए इसने बोला है a² a के बराबर। अब बच्चों i + a का होल क्यूब -7 है बता। देखिए सबसे पहले बात करते हैं i + a का क्यूब, इसको ऐसा लिख सकते हैं i + a, और इसको फिर लिख सकते हैं i + a, और माइनस कितना करना है बच्चों, 7। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा i² + a, और इंटू कितना आ जाएगा i + a, और माइनस कितना आ जाएगा, 7। बच्चों जो a² है ना, ये किसके इक्वल है, a के, गिवन। तो यहां पे कितना आ जाएगा, i² तो i हो गया, +3 है, मल्टीप्लाई i + a, एंड माइनस कितना हो गया, 7। अब देखो इसको मल्टीप्लाई किया
आई स्क्वायर प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a। अब बच्चों ध्यान से देखें, ये हो गया आई, ये हो गया 3 और 4a, और a स्क्वायर भी a है तो 3a और माइनस 7a। ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल, बच क्या गया आई, यानी इसका आंसर। मुश्किल था, आसान था, कर सकते थे। चलें चलें, अब देखो इसको और भी करने का तरीका बता देता हूं। एक और तरीका बताऊं, देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको नल मैट्रिक्स मान लो क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, मैं नहीं कहूंगा कि इसको अप्लाई करो, है ना, मत करना इसको अप्लाई, क्योंकि इसके ऑप्शन ए पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। हाँ, पर ए को अगर 0 मान दोगे एक ही बार में इसका आंसर आ जाएगा, पर मत करना, मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं है ना, मैथ्स के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। चले अगला, ए स्क्वायर आई है तो आपको रिलेशन बताना है बच्चों। ए स्क्वायर निकाल लीजिए, अल्फा बीटा गामा एन माइनस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा से, और ये किसके इक्वल है, 1001। भाई मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। नेक्स्ट अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अगला इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, और ये आ जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब बच्चों ये इक्वल है 1001, इक्वेट करके क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा या गामा के बारे में बता सकते हैं ये किसके इक्वल आएगा। इजी था सवाल में, है ना। अब देख सकते हो आप, इसके सवाल मुश्किल इतने नहीं बनेंगे। अगला ये भाई ए ट्रांसपोज के इक्वल है, इसका मतलब समझ लो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये दोनों बराबर होते हैं, यानी x इज इक्वल टू y। चले अगला सवाल ये रहा, कीजिए भाई। ओके ओके ओके, आपको बी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, बी का ऑर्डर। मैंने मान लिया m क्रॉस n, m क्रॉस n। सुनना मेरी बात, अगर a का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, रो और कॉलम इंटरचेंज होगी तो ये 4 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब ये बोलता है कि ए ट्रांसपोज इंटू बी डिफाइंड, यानी ए ट्रांसपोज यानी 4 इंटू 3 और m क्रॉस n ये डिफाइन है, यानी m किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, है ना। जब भी तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो m तो कितना आ गया। अगला बोला है b इंटू ए ट्रांसपोज, तो भाई b मतलब m इंटू n, और ये इक्वल होगा 4 इंटू 3 के, ए ट्रांसपोज के। तो यहां से n कितना आ जाएगा 4, और अगर m और n आ गया तो इसका आंसर मुझे लगता है सब बच्चे बता पाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए भाई क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए। m क्रॉस n यानी 3 क्रॉस 4 इसका फाइनल आंसर है। चलें आगे, अगला सवाल ये। ओ हो गजब गजब। देखिए अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इवन है, 2x2 मान लो सीधे, है ना। अब यहां पे चारों एलिमेंट निकालने के लिए रिलेशन दे रखा, 1 1 निकालना है तो 1 और 1 रखा बच्चों, 0 आ गया, और 2 2 में 0 आ जाएगा, 1 2 में कितना आ जाएगा -3, और यहां कितना आ जाएगा 3। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, क्यों, इवन है। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, ये तो गलत हो गया, सिमेट्रिक भी गलत हो गया, सिमेट्रिक भी गलत हो गया, है ना, समझ रहे, नन ऑफ दीस आंसर आ गया। हाँ, एक ऐसा ऑप्शन होता कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है और जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो वो उसका फाइनल आंसर होता है ना, इवन ऑर्डर है इसलिए। अगर ऑड होता तो फिर आंसर क्या होता बताना, ठीक है, समझ रहे। चलें आगे, अगला ये ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये अरे ये तो हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बताइए कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस ए विच इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड विच इज इक्वल टू 1001। यार इनको ऐड कर, यहां आ जाएगा 2 cos थीटा 0 0 एंड 2 cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1001। तो यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो भाई थीटा बता दीजिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा ना 60 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री होता है। अगला ये, हाँ गजब गजब। देखें एक 3x3 का आपके पास मैट्रिक्स है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये बोलता है एंट्री या तो 0 होगी या 1, तो यहां पे रखने के 2 केसेस है, या तो 0 रखोगे या 1। सेम इसके पास भी 2 केसेस है, 0 या 1। हर एक के पास 2 केसेस है, इसके पास रखने के 2 केसेस, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2,
और बच्चों अगर हर एक के पास 2 केसेस हैं और 9 एलिमेंट है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 × 2 और ये कितने टाइम्स होगा 9 टाइम्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 9। समझ रहे? इस तरीके के सवाल समझे क्या बोला मैंने। अब जैसे ऐसे समझो सिर्फ 2 एलिमेंट होते, 2 होते तो क्या क्या होता भाई, सिर्फ 0 या 1 रख सकते थे, तो भाई या तो दोनों को 0 रखते या फिर 0 1 रखते या फिर 1 0 रखते या फिर 1 1, 4 केसेस होते। यहां पे 9 है ना भाई, यहां पे 2 2 तो 2 की पावर 2 और इसमें 2 की पावर कितना आ जाएगा 9 विच इज 512। ये इसका फाइनल आंसर। ऐसे सोचना, ये आपके एनसीईआरटी में जो सिंगल करेक्ट है उसमें दे रखा है लास्ट में, है ना, ये आने के चांसेस है, पूछ सकता है वो 1 नंबर में। और अगर ये तुम्हें आ गया तो ये वाला सवाल तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। चले ये रहा, आपको x प्लस वाई निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले इक्वेशन देखिए, पहला वाला एलिमेंट इससे लिया 2x प्लस वाई, ये कितना आ गया बच्चों 7। नेक्स्ट देखो इसको इसके बराबर कर दो, x आ जाएगा, तो यहां से 4x इज इक्वल टू x प्लस 6, तो 3x कितना आ गया 6, तो x कितना हो गया, तो y कितना हो जाएगा 3। x को 2 और y को 3 रख के हर एक इक्वेशन को देख लो सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर कर रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा। नहीं कर रहा होगा तो नन ऑफ दीस आंसर ले लो, है ना, पर है ही नहीं ऑप्शन। अगला ये रहा, अब ये सवाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। ए स्क्वायर कितना दे दिया आई, अब देखो a माइनस आई का क्यूब प्लस a प्लस आई का क्यूब माइनस 7, ये निकालना है। करते हैं इसको, करते हैं, ये मस्त सवाल बनने वाला है, ध्यान से देखिए। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको लिख लेते हैं a माइनस आई, इसको कितनी बार लिख दिया 3 बार, और साथ में प्लस, ये आ जाएगा a प्लस आई एंड a प्लस आई, और माइनस कितना हो जाएगा 7। ध्यान से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई और इंटू a माइनस आई, साथ में इसको इसके साथ लिया तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई इंटू a प्लस आई और माइनस 7। देखिए बच्चों a स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है आई के, है ना, तो ये भी आई हो गया, ये भी आई हो गया, तो ये बन गया 2 माइनस 2a, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया a माइनस आई से, सेम ये बन जाएगा 2a प्लस 2i और माइनस 7a। और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व कीजिए भाई, कितना आ रहा है देखें, इसको इसके साथ किया 2a, इसको इसके साथ किया माइनस 2a, माइनस 2a स्क्वायर और साथ में प्लस 2a। बताइए भाई 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a प्लस आई माइनस 7a, कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा यार, इतना तो ये बेरहम नहीं होगा। देखें 2 4 6 और 8 हो गया 8, 8 माइनस 7 कितना बच गया 1, और 2i और i ये हो गया माइनस 9। है क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, ऐसा ऑप्शन है क्या? नहीं है, नहीं, कुछ गलती करी है अपन ने। मैं बताऊं कहां गलती करी है, कहीं तो गलती हो गई है, जो गलती हुई है उसको सुधारते हैं, उस गलती को सुधारते हैं, है ना। ध्यान से देखना, ये हो गया 2i माइनस 2a, ये तो सही लिखा है, बिल्कुल सही है ना। और यहाँ पे 2i प्लस 2a, 2 कॉमन भी निकाल सकते थे, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे a स्क्वायर, एक बार और सॉल्व कर लूं मैं, है ना, रुक जाओ यार, कुछ गलती अपन ने जो कर दी है उसको निपटाते हैं। इसको एक और तरीके से करते हैं, रुको एक सेकंड। पहले तो ये बताओ, जब i होता है ना बच्चों, i होता है तो यहाँ पे a इंटू आई, ये i इंटू ए होता है, ठीक है। तो a प्लस बी का क्यूब डायरेक्ट लगा सकते हो अगर ऐसे आइडेंटिटी हो तो लगाइए भाई। ये क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस या a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और साथ में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और 7a। अब करो भाई, अब हो जाएगा तुमसे, हो जाएगा। अब देखें भाई, इसको मैंने लिख दिया a स्क्वायर इंटू ए माइनस आई माइनस 3a स्क्वायर एंड प्लस 3a,
साथ में प्लस, इसको सेम वही चीज लिखी ए स्क्वायर इंटू ए प्लस, बच्चों ये हो गया आई, ये हो गया 3a² और ये हो गया 3a माइनस 7। अब सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर कितना है आई, तो अगर ये आई है, आई को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए ना, देखो ये आई से तो आपने आई को मल्टीप्लाई, और ये भी ए बन गया तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए, 3a², ए स्क्वायर आई है तो इसको लिख दिया 3i। अच्छा ये तो कैंसिल भी हो गया, काम ही खत्म हो गया। साथ में 3a और 3a कितना हो गया 6a, कितना हो गया 6a और माइनस 7a, 8a माइनस 7a, ये आंसर हो गया ये है। तो कहीं गलती करी थी उस वक्त पे अपन ने, बताना कमेंट बॉक्स में कहां पे अपन ने गलती करी, बाकी ये आंसर अपना ए आ जाएगा। चले आगे, अगला सवाल ये आपको ये बताना है। अब देखो इसमें a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि देखो a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, इसको इससे किया तो माइनस ए बी, इसको इसके साथ किया तो बी ए और माइनस कितना हो गया बी स्क्वायर, ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए कैंसिल आउट नहीं होंगे। अब ऑप्शंस में बता दीजिए आंसर क्या आएगा, है ना, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चले आगे, आगे चले। नेक्स्ट ये आपको a इंटू बी बताना है। अच्छा कौन सा डिफाइन है कौन सा नहीं है, भाई इसका ऑर्डर बता दो, और इसका दोनों डिफाइन है यार मेरे हिसाब से, बोथ आर डिफाइन, बोथ आर डिफाइन, है ना। क्यों? 3 3 और 2 2 सेम बराबर डिफाइन होंगे। चले आगे, अगला ये रहा, ये आ चुका है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये पहले कर चुके अपन। चले आगे, अगला सवाल ये बताना है कौन सा मैट्रिक्स है। बच्चों देखो ये आइडेंटिटी तो नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है, सिमेट्रिक ये है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? a इंटू ए ट्रांसपोज है ना, ए, और ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, और डायगोनल मैट्रिक्स भी है, इसका आंसर बी और डी है। ठीक है, बी और डी है। क्यों? क्योंकि हाँ है ना भाई, देखो सिमेट्रिक है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, बिल्कुल है। चलें आगे, ओके हो गया, गजब। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक मेरी जुबान भी सही हो जाएगी कट लगा हुआ है पर आज पूरी कोशिश करिए, ठीक है, कि आपका लेक्चर जो है वो रुके नहीं। ठीक है, देखो अब मेरा जोश आई, अब तुम्हारा जोश कैसा है बता देना, है ना। और इसकी जो प्रैक्टिस शीट है वो भी अच्छे से डिस्कस कीजिए, करेंगे अपन, है ना, वहां पे आप अच्छे से कीजिएगा उसको। बाकी मिलते हैं इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड, इससे हेल्दी। टेक केयर गाइस, बाय।